Hello बच्चों, let's read the question. And the question over here says, match the terms in column 1 with those in column 2. ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना. अब हम एक एक करके डील करेंगे. अगर हम कॉलम 1 में ले फर्स्ट वाले ऑप्शन को, जो कि है कंपाउंड एपिथेलियम. देखिए, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसिकली दो टाइप का होता है. कैसे कैसे? सिंपल और कंपाउंड. सिंपल में होती है एक ही लेयर सेल्स की, और कंपाउंड में होती है बहुत सारी लेयर सेल्स की. तो जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम है वो आपको कुछ कुछ जगहों पे मिलता है, जैसे स्किन में मिल सकता है, आपकी बकल कैविटी में मिलता है, फेरिंग्स में मिलता है. अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी लेयर्स हैं, तो अगर बाहर वाली लेयर में एब्रेशन भी हो जाता है तो अंदर की चीजें जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं. तो वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्ट करना, मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना. तो इसका एग्जाम्पल होता है स्किन. स्किन हमारी सबसे बाहर वाली लेयर है, तो उसे हमारे अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है एपिथेलियल. तो इसका आंसर क्या होगा? ये अच्छे से मैच करेगा हमारे ऑप्शन थर्ड से, जिसे हम कहेंगे स्किन. ओके. अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है कंपाउंड आई. कंपाउंड आई, अगर आप बात करो कंपाउंड आई की, कंपाउंड आई मतलब होता है एक आई जिसमें बहुत सारे फेसेट्स हो. मतलब फेसेट्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारी यूनिट्स हो. देखिए, हम कैसे देखते हैं कि हमारी एक आई है और हम इससे पूरा देखते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि कॉकरोच, या फिर आप क्या कॉकरोच, उनमें क्या होता है, ये जो आई है ना, आई में इस तरीके से यूनिट्स होती हैं. इन यूनिट्स को हमने कहा फेसेट्स. अब फेसेट्स का काम क्या होता है? ये अलग अलग एंगल से अलग अलग विजन्स लेती हैं, मतलब अलग अलग फेसेट में अलग अलग इमेज बनेगी, और इन सारे फेसेट की इमेज को मिलाकर एक इमेज मिले, तो ये इमेज कहीं ना कहीं मोजेक हो जाती है. एक सिंगल इमेज नहीं मिलती, बहुत सारी इमेजेस का मिक्सचर होता है. अब इससे क्या होता है कि अगर बहुत सारे फेसेट्स हैं ना, तो अलग अलग एंगल से विजन ले पाती है. तो इसका क्या आंसर होगा? मोजेक विजन. का आंसर होगा मोजेक विजन. नाउ नेक्स्ट पूछा है हमें सेप्टल नेफ्रीडिया. देखिए, अर्थवर्म में जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसी को हम कहते हैं नेफ्रीडिया. ओके. और जो नेफ्रीडिया है वो अलग अलग पोजीशन के बेसिस पे अर्थवर्म पे अलग अलग टाइप्स का है. उनमें से एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया. ठीक है, सेप्टल नेफ्रीडिया. बाकी और भी टाइप के नेफ्रीडिया हैं, उसमें इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया हो गया, आपका सेप्टल नेफ्रीडिया होता है, फिर आपका प्रेजेंट होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया पोजीशन के बेसिस पे. तो ये सेप्टल नेफ्रीडिया क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि हमें अर्थवर्म में मिलता है. तो ये हमारा किससे मैच करेगा? फिफ्थ ऑप्शन से हम कहेंगे अर्थवर्म. ओके. नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछ रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल किंगडम में सबसे छोटे लेवल पे हम कह सकते हैं, जैसे ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आता है हमारे कॉकरोचेस में, या फिर आता है हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में. ठीक है, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉकरोच. कॉकरोच में क्या होता है कि जो आपका हार्ट है, जो मतलब आप जिसे इवेंचुअली हार्ट मानते हो, वो जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड ब्लड पंप करके सारा का सारा आपकी बॉडी कैविटी को भर देता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोसील. हीमोसील इसलिए क्योंकि सिलोम, जो आपकी कैविटी है, सिलोम है, उसमें ब्लड भर चुका. ठीक है, क्यों भर चुका है? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है. ठीक है, ऑर्गन्स उसमें बेद करते हैं, सीधा सीधा ब्लड फ्लो करता है, कोई डक्स वगैरह नहीं है, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं है, आई मीन. तो ये किस में मिलेगा आपको? कॉकरोच में. ये ऑप्शन 2 के साथ मैच होगा, कॉकरोच. नेक्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है टिफ्लोसोल. नेक्स्ट पार्ट में बोला है टिफ्लोसोल. तो देखिए, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म के एलिमेंट्री कैनाल में. ठीक है, लास्ट लास्ट में नीचे वाले रीजन में, लाइक आपके कुछ सेगमेंट्स छोड़कर 26 सेगमेंट से
एक आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं टिफ्लोसोल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अर्थवॉर्म के एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच करता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है एफ पार्ट में ऑस्टियोसाइट्स। देखिए, तो जब भी वर्ड आता है ऑस्टियो, ये कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड हो, है ना। और साइट्स मतलब आप जानते हैं सेल्स। तो बोन्स में जो कुछ सेल्स होते हैं, मेजॉरिटी सेल्स, उनको कहते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स। तो इसका ऑप्शन होगा सेवेंथ ऑप्शन, जो कि है बोन। नाउ लास्ट पार्ट में हमें पूछा गया है जेनिटीलिया। ये पार्ट में पूछा है जेनिटीलिया। अब ये मैच करेगा आपके एक ही जो ऑप्शन बचा हुआ है फेलोमेयर से। और फेलोमेयर क्या है? फेलोमेयर है जेनिटीलिया प्रेजेंट इन कॉकरोच। ओके, तो ये है आपका मैच द फॉलोइंग का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।